डियर व्यूअर, शीला दादी का पिटारा चैनल में आप सबका स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कर्म वह कलम है जो हमारे भाग्य को लिखती है। जो भाग्य है उसको भगवान नहीं लिखता, हमारे कर्म लिखते हैं। हम जैसे कर्म करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा भाग्य लिखा जाता है। जब हम किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर सिग्नेचर करते हैं या अपनी नौकरी का कोई फॉर्म भरते हैं तो हम हमेशा एक बहुत ही सुंदर पेन लेते हैं जिसपे सुंदर सुंदर लिखा जा सके, हम उस फॉर्म को सुंदर तरीके से भर सकें जिसकी लिखावट बहुत ही सुंदर हो। ऐसा हमारा भाव होता है। यदि हम अपना फॉर्म भरने के लिए या डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए एक बहुत ही सुंदर पेन लेते हैं तो हमारा कर्म रूपी पेन भी उतना ही सुंदर होना चाहिए। यदि हमारा कर्म रूपी पेन सुंदर है तो हमारा भाग्य भी सुंदर ही होगा, क्योंकि हम स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है, उसके भाग्य के लिए कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है। यदि किसी का भाग्य अच्छा है तो उसके लिए वो खुद जिम्मेवार है, और किसी का भाग्य अच्छा नहीं है, उसके भाग्य में दुख लिखे हैं, परेशानियां लिखी हैं, तो उन दुख परेशानियों के लिए वो स्वयं जिम्मेदार है, ना कि कोई दूसरा। इसलिए अपना कर्म रूपी कलम, कर्म रूपी पेन अच्छा लीजिए और अपने कर्म के सुंदर सुंदर लेख लिखिए ताकि हमारा जीवन सुंदर हो। पिछले जन्म में भी जब हम कर्म करते हैं उन्हीं के आधार पर हमें अगला जन्म मिलता है, और उन पिछले जन्मों का भुगतान यदि हम पिछले जन्म में नहीं करके आते हैं तो हमें उसका परिणाम अगले जन्म में अवश्य मिलता है। अब पिछले जन्म का तो हमें नहीं पता हम क्या करके आए, क्योंकि किसी को पिछला जन्म याद नहीं रहता है, लेकिन जो हमारा वर्तमान जन्म है इसमें तो हमें सब कुछ याद है। यदि हम जानबूझकर कोई कर्म गलत करते हैं तो हमारा भाग्य भी गलत ही लिखा जाएगा। स्वार्थ के कारण, पैसे के लालच के कारण, संपत्ति के लालच के कारण कई बार हम गलत कर्म कर बैठते हैं तो हमारा भाग्य भी अवश्य गलत होगा। भले ही हम कितना पैसा इकट्ठा कर ले, कितनी प्रॉपर्टी संपत्ति इकट्ठी कर ले, यदि हमने कर्म गलत किया है तो वो संपत्ति और पैसे का सुख तो हमेशा साथ नहीं रहेगा, वो तो क्षणभंगुर ही होगा। इसलिए अपने कर्म रूपी कलम अच्छी रखिए और अपना भाग्य बनाइए। ये थी आज की जानकारी। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।